9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण मतलब सुनना। ये जो आप यहाँ बैठ के कर रहे हो ये श्रवण भक्ति है। श्रवणम सुनना। क्या सुनना? कहा तब कथामृतम, कथामृत को सुनना, कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना, श्रवणम। अब भैया श्रवण भी 3 प्रकार से किया जाता है। एक श्रवण तो है कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। एक सुनना होता है कानों से सुनो, हृदय में रख लो, जब समय आए तो जीवन में उतार लो। और एक सुनना होता है जो आजकल बहुत प्रचलित है, जिस सुनने को हम कहते हैं इस कान से सुनो और इस कान से निकालो, इससे सुनो इससे निकालो। तो ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि हम फिर क्यों अपने 3-4 घंटे यहाँ पर बर्बाद करें, घर में बैठे। यदि कथा सुन रहे हैं तो उस कथा को जीवन में उतारना जरूरी है। पूरी कथा कोई नहीं उतार पाता, लेकिन 7 दिन की कथा में से 7 मिनट की भी कोई बात आपके हृदय को यदि छू जाए और उस बात को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका कथा सुनना सार्थक है और हमारा कथा सुनाना सार्थक है। तो श्रवणम सुनना। कैसे सुनना? कानों से सुनना, हृदय में रखना और जीवन में उतारना। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन कैसे करना? कहा कीर्तन करना नारद जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, ध्रुव की तरह, मीरा की तरह कीर्तनम। तीसरी भक्ति स्मरणम, 24 घंटे भगवान को याद करो। चौथी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम। तीसरी भक्ति स्मरण। चौथी भक्ति पाद सेवन। 5वीं भक्ति अर्चन। 6वीं भक्ति बंदन। 7वीं भक्ति दास्य। 8वीं भक्ति सख्य और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण भागवत जी में मिलता है। आगे की कथा में, जो अगले दिनों में कथा है, उस कथा में हम बड़े भाव से विस्तार से 9 भक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण भागवत जी में, 9 भक्ति का निरूपण श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सरल शैली में करते हैं। भक्ति की महिमा बड़ी अपार है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना जरूरी है। भक्ति से क्या होता है? कहा भक्ति से शक्ति आती है, भक्ति से शांति आती है, भक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है, भक्ति से बुद्धि पवित्र होती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए। उस दुनिया में तो इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, फिर भी भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वे भक्ति के परिणाम को जानते थे, वे भक्ति के महत्व को जानते थे, वे भक्ति की महिमा से भली भांति परिचित थे। तो भक्ति करना चाहिए। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में जो देवता हैं वो बैठ करके भारत भूमि के गीत गा रहे हैं। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग। भारत भूमि के गीत गा रहे हैं कि भारत भूमि को धन्य है। क्यों धन्य है? कहा इस भारत की पवित्र वसुंधरा में, इस भारत की पवित्र भूमि में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। और केवल ऋषि मुनि नहीं,
गौतम जावालि व्यास वामदेव वाल्मीकि कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती सीता अनुसूया सम सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। गौतम, जाबाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल और कणाद जैसे ऋषि मुनि, सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, अम्बरीश जैसे भगवत भक्त, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादियों ने भारत में जन्म लिया है। देवता भारत के गीत गा रहे हैं। नारद जी ने सुना तो सोचते हैं तनिक मुझे भी जाकर के ऐसे पवित्र भारत भूमि का दर्शन करना चाहिए।